लेकिन जौनपुर वाले जानते होंगे कि दोनों इंजन टकरा रहे हैं सामने। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के चुनाव का भी है। जो लोग 400 पार कह रहे थे, उनके मन में था कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है और बहुजन समाज के लोगों का समर्थन मिला है, ये समर्थन जो मिला है बहुजन समाज का, मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे, उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जहां ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन भी होने जा रहा है इस चुनाव में। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। ये संविधान बचाने की भी लड़ाई है, और मैं आपको सावधान करने आया हूं, मैं आपको सावधान करने आया हूं। ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है? कि ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। पहले टिकट किसी और की थी। ये जितने भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको विरोध में दिखाई दे रहे हैं आपके, एक समय था वो सब आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। बताओ, टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? लेकिन कोई बंबई से आया, कोई बंबई से आया, इंतजाम कर करके टिकट ले गया। लेकिन जब टिकट का किसी ने विरोध किया तो बताओ कहां पहुंचा दिया उसको? कहां पहुंचा दिया था? कोई ये कह रहा था, मैंने सुना है, कोई ये कह रहा था कि आपसे उन्होंने टिकट मांग ली थी बारात में, इसलिए जेल जाना पड़ा। जेल गया कोई, और फिर जेल से बाहर आकर के क्या हो रहा है? बताओ, ये खेल हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। अगर कोई आपको धमका करके वोट लेगा तो डर तो नहीं जाओगे? कोई आपसे मिला जुला करके कुछ लालच दे करके वोट लेना चाहेगा, उसके लिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? वैसे जौनपुर वाले घबराने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग बंबई से आए थे, मैं पहले चरण के चुनाव से देख रहा हूं, मैं पहले चरण के चुनाव से देख रहा हूं। जितने लोग बंबई से चुनाव लड़ने आए थे, उन सबने पहले ही अपनी बंबई जाने की टिकट बुक कर रखी थी।
पहले चरण और दूसरे चरण में भी कोई आया था, दूसरे चरण में भी कोई आया था बंबई से, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो सीधा बंबई वापस चला गया। ये बगल की लोकसभा थोड़ी दूर अमेठी, ये अमेठी की लोकसभा के बारे में भी आपको पता होगा, हमारे साथियों को पता होगा कि हमारी पार्टी में एक नेता थे, उनके नाम पर हमें और आपको कितना बदनाम किया गया। हमें आपको बदनाम भी किया, उस नेता पे झूठे मुकदमे लगा करके जेल भी भेज दिया। लेकिन जब वोट चाहिए था तो उस परिवार को मनाने मुख्यमंत्री सामने आ गए। ये अमेठी वाले के बारे में कह रहा हूं मैं आपको, और ये सावधान करना चाहता हूं कि राजनीति में कहां कौन धमका रहा है, कहां कौन मिला हुआ है। जब इन बीजेपी वालों को वोट चाहिए था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बुला करके, मना करके और भरोसा दिला करके कि आपके पति को हम जेल से छुड़वा देंगे, आप हमारी मदद कर दो। मदद ली, और फिर अभी लोकसभा का चुनाव था तो उन परिवार के लोगों को समझाते रहे, बुझाते रहे, उनकी मदद करते रहे। और इसलिए मदद करते रहे क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए था। वोट तो ले लिया लेकिन उनकी मदद नहीं होगी, मैं ये बताना चाहता हूं। यहां भी जो खेल चल रहा है जेल जाने का और जेल से बाहर आने का, ये केवल वोट के लिए हो रहा है और कोई दूसरी बात नहीं है।